नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे और बगहा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आग लगने से 25 घर जलकर राख हो गए हैं। खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर से घर में आग लगी है और आग में कई मवेशियों के झुलसने की भी खबर है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ठकराहा के नौका टोला की यह घटना है जहां पर खाना बनाने के दौरान आग लगती है और फिर आग ने 25 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। रसोई गैस सिलेंडर से घर में आग लगी है और फिलहाल सूचना यह है कि इस अगलगी में कई मवेशी झुलस गए हैं। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और मुन्ना राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना, आखिरी आग कैसे लगी और फिलहाल क्या कुछ हालात हैं, किस तरह का कितना नुकसान हुआ है? अलीम, दोपहर में एक खाना बनाने के दौरान रसोई गैस से आग निकलता है और उस घर में आग लगता है और तेजी से हवा तेज चल रही थी। हवा के साथ तेजी से वो आग गांव के आसपास के घरों में भी फैल जाता है। हालांकि जिन इलाके में ठकराहा का नौका टोला जो है बगहा मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर बीरा का गांव है, तो तत्काल प्रशासन ने तत्परता दिखाई है और उत्तर प्रदेश से अग्निशमन को बुलाकर प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों की मदद से करीब 4 घंटे मशक्कत के बाद आग को काबू पा लिया गया है। लेकिन फिलहाल इसमें कम से कम 25 घर के जलने की सूचना आई है और इस आग में कई मवेशियों को भी झुलसने की खबर है। जी अली, बिल्कुल मुन्ना, हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से इस अगलगी ने कहर बरपाया है, किस तरह से इस अगलगी से नुकसान हुआ है। लेकिन क्या आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच पाई थी और क्या वजह है कि इतना वक्त लग गया आग बुझाने में? जी अली, जो ठकराहा का नौका टोला है काफी दीरा से घिरा हुआ इलाका है और बगहा मुख्यालय से उसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है। हालांकि ठकराहा पुल के वीडियो सीओ पहुंचे थे, वहां थानाध्यक्ष भी पहुंचे थे। उन्होंने तत्परता दिखाई और बगल के उत्तर प्रदेश से अग्निशमन की गाड़ियां मंगवाई गई है और उसके सहारे चूंकि तेज हवा भी चल रही थी तो आग को बुझाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है प्रशासन को। लेकिन आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और जो नुकसान हुआ है उसके आकलन करने के लिए प्रशासन की टीम वहां पहुंच चुकी है। उसका आकलन शुरू हो गया है और फिलहाल राहत देने की भी तैयारी चल रही है। जी अली, अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से फौरी तौर पर जो इस अगलगी में जिनका नुकसान हुआ है उनको किसी तरह के मुआवजे का या किसी तरह की मदद मुहैया कराई गई है? प्रशासन की टीम वहां पहुंची है और जो हुए नुकसान का आकलन हो रहा है और जो पीड़ित है उसकी सूची तैयार की जा रही है। वहां वीडियो से मेरी बात हुई है, उन्होंने दावा किया है कि सूची तैयार होने के साथ तत्काल लाभ उपलब्ध करा दिया जाएगा और जो आवास उनके जले हैं उसकी आगे की प्रक्रिया के बाद उसका आवास देने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी अली, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस अगलगी में 25 घर जलकर राख हो गए, यानी कि 25 परिवारों का सब कुछ जलकर खाक हो गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक काफी कुछ नुकसान हो चुका था। कई मवेशियों के झुलसने की भी खबर है। हालांकि प्रशासन की टीम इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है और आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। सूची तैयार की जा रही है कि किस किस का घर जला है और किस किस को कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद प्रशासन की तरफ से मदद मुहैया कराई जाएगी।